कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे ज़िंदगी में अपने, और साथ ही साथ कैरियर पे फोकस भी कर रहे होंगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों। लाइफ में कैरियर पे फोकस करने के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी होता है। बट हाँ, एंजॉय भी करो और कैरियर पे फोकस भी करो कि हमें आगे करना क्या है, हमारा एम क्या है। चलिए दोस्तों, बताता हूँ आप लोगों को कुछ हूँ मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ आपको एक बेसिक से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर कैसे कर सकते हैं, कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ अपने बनाए हुए एक प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर का डेमो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बेसिकली हम बात करें अगर कि एक सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इज़ ए बेसिकली इज़ ए कलेक्शन ऑफ सम प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। इस सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, कुछ प्रोग्राम्स का, कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें ये चीज़ करना है, इस तरह से करना है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लोग। लाइक अगर मैं किसी वेबसाइट की बात करूं जिस पे स्टूडेंट्स की एंट्री की जाती हो एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में, तो वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हो गया। वो सॉफ्टवेयर के कोड्स, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस जो हम उसे देंगे, वो लाइक हमारे सिस्टम को ये बताएगा कि ये डेटा तुम ले लो यूजर से और यहाँ पे सेव करके रख लो अपने मेमोरी में। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट भी करता है। जिस प्रकार अगर डेटा को हमें सेव करना है तो हम लोग डेटाबेस में सेव सेव कर सकते हैं उसको, जो एक फाइल बना के वो रख लेगा अपने पास सेफली, जिसे बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डेटा को फिर से फेच कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों सॉफ्टवेयर यही होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम्स के। अब वो प्रोग्राम आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किस लैंग्वेज में आप उसे डेवलप कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये सिंपल सा एक फंक्शन बना हुआ है क्रिएट डेटाबेस, जो कि सी शार्प का यूज़ करके बनाया गया है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्रिएट डेटाबेस एक फंक्शन हो गया दोस्तों। इस फंक्शन में हम लोगों ने कोड लिखा है, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पहले बना लेंगे हम, और हम मैसेज बॉक्स डॉट शो डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली, ये डेटाबेस क्रिएट होने के बाद ये दिखा रहा है। ओके, SQLite कनेक्शन डॉट क्रिएट फाइल एक फंक्शन होता है सी शार्प में जो कि किसी फाइल को क्रिएट करता है। तो हम लोग कीकोड बारकोड डॉट डी बी, ये डेटाबेस की फाइल है SQLite की, जो ये बना देगा। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया प्रोग्राम का, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया हमारे कंप्यूटर के लिए, जो हमारा कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट करके रख लेगा। बाद में हम उसे यूज़ कर सकते हैं डेटा इंसर्ट कराने के लिए, डिलीट करने के लिए, जो भी है। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की शुरुआत यहीं से होती है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देना उसको शुरू करते हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू, और वो उसे परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो पर्सन होता है जो कई सारी टेक्नोलॉजीज पे वर्क करके किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया क्या होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का वाला जो पर्सन है, जो टीम है, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कहलाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को एक डेमो डेमो देता हूँ, जो कि मैंने प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है अपने पीसी में। और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करके बनाया है मैंने, और इसमें सी शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे एक डेमो छोटा सा आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, जो मेरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। इससे दोस्तों दोस्तों आपको एक आइडिया होगा कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे उसको बना सकते हैं हम लोग। तो ये मैं कुछ ये तो लाइक हमारे कोड हैं जो मैंने लिखा हुआ है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बनी बनाई चीज़ें, बने बनाए कुछ कोड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्प करते हैं हमें अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आगे के लिए। यूआई डिज़ाइनिंग, ये बने बनाए चीज़ें आपको मिलती हैं। मैं बाद में फुल वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर एक, कि कैसे मैंने इसको बनाया और क्या क्या चीज़ें इसमें कौन कौन से मैंने टूल्स यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डेमो देना चाहता हूँ। इस वीडियो पे आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट करिएगा, उससे मैं समझ में मुझे आएगा कि हाँ आप लोग चाहते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं, तो मैं इसका पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे इसका हर एक पार्ट मैं समझाऊँगा आपको, कैसे मैंने इसको बनाया हुआ है। चलिए बाकी अभी के लिए हम डेमो देखते हैं। तो यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो है 2019, विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली, और ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है मैंने बनाया हुआ है वो स्टार्ट होगा यहाँ पे।
देखिए, सबसे पहले मैंने एक लॉगिन पेज बनाया था अपने सॉफ्टवेयर के लिए कि कोई यूज़र आए तो सबसे पहले वो लॉगिन करे। जी, दोनों ब्लैंक ही रख के हम सीधे सिंपल लॉगिन कर देंगे। ये खुल गया हमारा डैशबोर्ड। अब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, ये किसी बिजनेस आइडिया के हिसाब से मैंने बनाया था, लाइक कि कुछ यूजर्स इसको यूज़ कर सकें। देखिए, कभी भी लाइफ में आप कुछ बनाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने, या फिर कोई प्रोडक्ट आप बना के लॉन्च करते हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। कोई रीज़न होना भी चाहिए वैसे, कि हम ये जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, कैसे कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, उनको क्या इससे बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैंने बेसिकली ये एक बार कोड प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिससे जिससे कि मल्टीपल बिजनेस में इसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे ज्वेलरी में आएंगे आप, रिटेल ज्वेलरी, होल ज्वेलरी के बार कोड प्रिंट कर सकता है कोई भी दुकानदार इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। इसमें बेसिकली एक प्रिंटर लगाया जाता है जिससे कि हम लोग बार कोड प्रिंट कर सकते हैं। वो बार कोड प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। इसमें जैसे रिटेल ज्वेलरी में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे रिटेल ज्वेलरी के लिए कोई भी अपना बार कोड प्रिंट कर सकता है। बेसिकली मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन मैंने बनाया हुआ है। ऐड आइटम, यहाँ से आइटम्स ऐड करेंगे हम। जैसे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की हम कुछ आईडी देंगे, जैसे हम लोग 011 ये प्रोडक्ट का आईडी दे दिया। इंटर प्रेस करेंगे, अगले कॉलम में चला जाएगा। प्रोडक्ट का नेम हम लोग देंगे। तो नेम लाइक हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम लोग गोल्ड रिंग बना देते हैं। ओके, गोल्ड रिंग, सोने की रिंग। इसका एक बारकोड नंबर रखेंगे हम। चलिए हम 8999 रख देते हैं। एमआरपी मान लीजिए इसकी 6000 है। ओके, एक्सपायर डेज आफ्टर, वैसे गोल्ड की रिंग की तो एक्सपायरी होती नहीं है। बैच नंबर अगर देना है तो हम कुछ बैच नंबर दे सकते हैं। वेट या साइज इसका हम दे सकते हैं 100। ओके, मान लीजिए 100 ग्राम की है वो। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख भी सकते हैं या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स इसमें गोल्ड कॉपर की कुछ मात्रा, और सेव कर देंगे इसको। ओके, प्रोडक्ट इंसर्टेड। अब यहाँ पे गोल्ड की रिंग यहाँ पे आ गई। हम चाहें तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं, जैसे इसके जो भी हैं बैच नंबर, प्रोडक्ट आईडी, नेम, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे डिलीट कर दूंगा तो मैं डिलीट हो जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, शैम्पू को डिलीट करता हूँ यहाँ से। ओके, यस कर देता हूँ। डाटा डिलीट सक्सेसफुली, अब ग्रिड अपलोड हो जाएगा ये। तो बेसिकली ये वर्क हो रहा है, हमने आइटम ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ से हम कट करेंगे। ज्वेलरी में आएंगे, रिटेल ज्वेलरी। ओके, रिटेल ज्वेलरी, आइटम का नेम डालेंगे यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे गोल्ड रिंग जो हम प्रोडक्ट बनाए थे वो यहाँ पे आ गया। अब कोई भी दुकानदार गोल्ड रिंग के लिए बारकोड कोई बनाना चाहेगा, बारकोड नंबर अपने आप ही उठा लिया। ग्रॉस वेट इसका कितना है, तो ग्रॉस वेट हम 120 ग्राम लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए, और लेस वेट यहाँ पे 20 ग्राम कर देंगे। तो नेट वेट यहाँ पे 100 ग्राम का आ गया। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ऐड करेंगे हम यहाँ पे। ये जो ग्रिड मैंने बनाया हुआ है, ये जो फॉर्म बनाया हुआ है मैंने, ये लाइक यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स ऐड करके वो एक ही बार में यूज़र कई बार कोड प्रिंट कर सकता है और उसे अपनी रिंग पे चिपका के एक ही बार में कई सारे प्रोडक्ट के लिए रेडी कर सकता है बार कोड। ओके, यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट का मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे रिपोर्टिंग सर्विसेज का। अब यहाँ पे ये बारकोड ये बन के आ गया। जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट रहेगा और यहाँ पे प्रिंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, कैन नॉट फाइंड द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, क्योंकि मैंने अभी प्रिंटर नहीं लगाया हुआ है। वैसे ये सेम साइज़ में मैंने सेट करके रखा है इसको। उसी साइज़ का बारकोड का जो लेबल्स होते हैं, आप लोग अगर किसी किसी को पता होगा, वो लेबल्स बन के आते हैं, वो प्रिंटर में सेट होते हैं और उस पर बारकोड हमारा प्रिंट होता है। तो मैंने साइज सेट कर रखा है, उसी साइज़ का ये बारकोड प्रिंट करके निकाल देगा प्रिंटर के थ्रू, और उसे हम चिपका के अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये तो ज्वेलरी के हैं, बेकरी के भी बनाया है मैंने। लाइक ये स्टिकर्स के साइज़ हैं 25, 33, 25, 50, 150। ये सब साइज़ होते हैं लेबल के, जो मार्केट में आते हैं लेबल, उस पर प्रिंट कर सकते हैं हम। 25, 33 में अगर निकालना है हमें, आइटम का नेम हम लाइक रख देंगे ब्रेड, बारकोड नंबर अपने आप सेव रहेगा, उठा लेगा। एक्सपायर डेज आफ्टर सब कुछ सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेवल मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर 10 करते हैं हम तो वो 10 प्रिंट करेगा। ओके, अभी हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बारकोड आ नहीं रहा है, कुछ इशू होगा कोड में, और यहाँ पे प्रिंट करते ही ये प्रिंट हो जाएगा। ये फुली टेस्टेड सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, मतलब 100% वर्किंग सॉफ्टवेयर है। अगर किसी शॉपकीपर को अगर चाहिए भी तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उससे कांटेक्ट कर लूँगा। ओके, कांटेक्ट नंबर अपना शेयर कर सकते हैं आप, अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए यूज़ करने के लिए। बाकी बहुत ही स्मूथ सॉफ्टवेयर बनाया है मैंने, बहुत अच्छे से काम करता है। ये नॉर्मल स्टिकर,
ये मल्टीपल बिजनेस के लिए है। किसी भी कोई भी छोटा सा स्टिकर आप इससे इसमें सेटिंग करके 25-33 में 25-50 के साइज़ में निकाल सकते हैं कोई भी आइटम का। ये मल्टीपल यूज़ के लिए है। बाकी मैंने आपको दिखाया, सेटिंग्स में आ सकते हैं आप, लेबल का सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जो भी यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग्स है, मल्टीपल लोगो अगर लगाना है आपको अपनी दुकान का तो यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। ओके, और वो लोगो भी प्रिंट करेगा वहाँ पे। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के ऑप्शन मैंने बनाए हुए हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमने आटा ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिया, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंग्रेडिएंट्स हमको दिखाने हैं तो यहाँ पे दिखाने लगेगा। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड न्यूट्रिशन, अगर ब्रेड में हम लोग देखें कौन कौन से न्यूट्रिशंस हमको ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आटा, शुगर, चावल, ये पहले से मैंने ऐड कर रखा है, आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। अगर बड़े बार कोड पे आपको ये भी प्रिंट कराना है इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, तो आप लाइक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये वेट भी आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था। बाकी और भी प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर किसी को अपने लिए किसी भी टाइप का कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, उससे मैं बात कर लूँगा। ओके, किसी भी टाइप का आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है तो। बाकी चलिए दोस्तों, लगे रहिए कैरियर में। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अगर फुल वीडियो चाहिए डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करके मैंने किस प्रकार इस सॉफ्टवेयर को बनाया, तो आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं बता दूंगा आपको। अगर कमेंट्स यूजर्स सपोर्ट करते हैं मुझे तो बिल्कुल मैं वीडियो लेके आऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आइडियाज़, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए अपने शेयर करने वाला हूँ। बाकी ओके, कीप ऑन लर्निंग गाइस, बाय बाय।